हेलो गाइस, वेलकम टू गीको। आज हम यहाँ पे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली ड्रिंकिंग के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, जबकि प्योर वाटर जो है वो कर देता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो डिस्टिल्ड वाटर है, जैसा कि मैंने बताया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो उसमें वो आयनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पाता है। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो नहीं हो पाता है ना। लेकिन जो रेन वाटर होता है, जैसा कि हमें पता है कि रेन वाटर जब ऊपर से रेन आती है तो उसमें कुछ ऐसी गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो एसिडिक फॉर्म में नीचे आती है। जब वो रेन वाटर के साथ मिलकर नीचे आती है तो उनमें एसिडिटी होती है। तो रेन वाटर के साथ क्या होता है कि इसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं वो जब वाटर के साथ मिल जाते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव और साथ ही साथ नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो गए, कैटायन और एनायन में, और यही कैटायन और एनायन उसके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के जिम्मेदार होते हैं। तो प्योर वाटर में क्या होता है, कोई भी आयनिक पार्ट नहीं होते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। जबकि रेन वाटर में क्या होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन फॉर्म। तो स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से उसमें क्या होता है कि वो जो एसिड्स होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस में ब्रेक होने के बाद जो आयंस होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से रेन वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, इसका क्या रीजन है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो हमने देखा था CaSO4.1/2H2O, है ना। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, POP, जिसको कि हमने देखा था थ्योरी वाले पार्ट में। अब इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, उसका रीजन ये है कि हमने देखा था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे आकर के बना है, जिप्सम से। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। जब हम CaSO4.2H2O को 373 केल्विन तक हीट करते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो क्या होता है, CaSO4.1/2H2O बनता है, जिसको कि हम POP बोलते हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अगर हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे, यानी कि हम किसी ऐसे कंटेनर में रखेंगे जहां पे मॉइस्चर आ सकता है आसानी से, या फिर पानी से उसका कांटेक्ट हो सकता है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि यहां से जो 1.5 H2O जो इससे बाहर निकला है, जो डिहाइड्रेट हुआ है, तो वो इसको फिर से रीगेन करना चाहेगा, और व्हाट विल हैपन, यहां से 3/2 H2O इसमें ऐड हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, और इट विल कन्वर्ट इनटू CaSO4.2H2O विच इज जिप्सम। तो अगर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखा, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखा जहां पे मॉइस्चर उस पे ना पहुंच पाए, हमने उसको मॉइस्चर के हवाले कर दिया, तो वो तुरंत ही जो 3/2 मॉलिक्यूल्स H2O के उसमें कम है, जो उसको डिहाइड्रेट कर दिया है हमने ऑलरेडी 373 केल्विन पे ले जाके, वो उससे एड ऑन होकर के और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। जिप्सम में एक बार कन्वर्ट हो गया तो वो हार्ड सब्सटेंस में बन जाएगा, और वो ऑलरेडी उसके पास जो वाटर की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। अब हम इस जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस के तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें वाटर मिलाने पे ये उतना इफेक्टिवली सेट नहीं होगा, ये विल नॉट सेट एज POP। जितना इफेक्टिवली POP सेट होता है अपने जो भी यूजेस है, चाहे वो हम मेडिसिनल यूज की बात करें, उसको जो प्लास्टर्स बनते हैं हमारे बोन फ्रैक्चर में, या फिर हम घरों की दीवारों पे जो हम यूज करते हैं POP को, या फिर टॉयज में यूज करते हैं POP को, तो उन सभी यूजेस में इसकी यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, वो
ऑलरेडी हाफ H2O होता है, उसको 1.5 H2O या फिर 3/2 H2O और चाहिए होता है, अगर वो उसको मिल गए तो वो तुरंत ही जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि बन के आया था, और जिप्सम में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारे यूज का नहीं रह पाएगा, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। उसके बाद तो ये रीजन समझ में आया। पहला क्वेश्चन हमने देखा क्यों रेन वाटर का, फिर हमने देखा सेकंड केस में प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो हमने घरों में कई बार देखा होगा, मम्मी बोलती हैं कि, या फिर ऐसा करती हैं, या हमसे बोला जाता है कि जो ब्रास यानी कि ब्रास और कॉपर है, तांबा और जो भी कॉपर है, तो इस पे हमें कर्ड या फिर जो भी खट्टे सब्सटेंसेस है उनको नहीं रखना चाहिए, जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस या फिर दही, इनको उसमें नहीं रखना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन साइंस के अंदर छुपा हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर छुपा हुआ है, ऐसा कोई ये सुपरस्टिशन नहीं है। इसका बेसिकली केमिकल रेलेवेंस है। वो रेलेवेंस ये है कि हमने पढ़ा था कि अगर मेटल और एसिड ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले पार्ट में भी इसको डिस्कस किया था। तो अगर एसिड और मेटल मिलेंगे तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही चीज, वो रिएक्शन यहां पे भी हो जाती है। सपोज करते हैं हम, अगर हमने यहाँ पे जैसे हमें पता है ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक का एलॉय है और कॉपर मेटल है, तो यहाँ पे अगर लेट्स से जिंक को अगर हमने यहाँ पे जिंक वेसल में हमने कोई एसिड रख दी, लेट्स से H2SO4, तो व्हाट विल हैपन कि ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे ZnSO4 होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस करती है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो रिएक्शन हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ZnSO4 यानी कि जो कि एक सॉल्ट है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे खाने के लायक नहीं बचेगा। तो वो कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब वो एसिड जिसकी वजह से वो एसिडिटी थी, वो अब एसिड बचेगा ही नहीं। तो इसी वजह से हम जितने भी कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस, जो भी कर्ड होता है या फिर जो भी सोर सब्सटेंसेस, खट्टे सब्सटेंस होते हैं, हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि थोड़ा सा उनके अंदर खट्टापन होता है। जो जब हम उस खट्टे सब्सटेंस को किसी भी मेटल में या फिर एलॉय में रख देंगे, एक ऐसे वेसल में रख देंगे जो कि मेटल या फिर एलॉय का बना हुआ है, उसमें जब हम जैसे ही हम रखेंगे वो रिएक्ट करके, यहाँ पे हमने देखा कि ये मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट फॉर्म्स, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यही रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। जिंक, लेट्स से अगर हम ब्रास की बात करें तो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा H2SO4, व्हाट इट विल फॉर्म ZnSO4 होल ट्वाइस प्लस 2H2। तो ये रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस करती है। तो इसी की वजह से हम उसको किसी भी मेटल के वेसल में कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस को नहीं रखते हैं, सो दैट इट डजंट टेक पार्ट इन एनी रिएक्शन जो एसिड है। तो ये थे 3 अलग अलग क्वेश्चंस जिसमें हमने अलग अलग यहाँ पे देखा, तीनों के रीजंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की, और हमने देखा कि क्यों ये जो भी रीजंस है, जो भी स्टेटमेंट्स है, इनके रीजन क्या है, क्यों डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता जबकि रेन वाटर कराता है। साथ ही साथ हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमने कर्ड और सोर को मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी